हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन जैक ऑफ ऑल थिंग्स। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम संविधान के सभी अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र है अनुच्छेद 1 में, ठीक है। उसके बाद भाग 2 नागरिकता 5 से 11। भाग 3 मूल अधिकार हैं जो कि अमेरिका से लिए गए हैं 12 से 35। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं जो कि 36 से 51, ठीक है दोस्तों। उसके बाद भाग 4.1 है मौलिक कर्तव्य, जो 11 ठो है, रसिया से लिया गया है। अनुच्छेद 51A में इसको वर्णित किया गया है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक। भाग 5 में संघ है 52 से 151 अनुच्छेद में। भाग 6 में राज्य है अनुच्छेद 152 से 237, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है अनुच्छेद 239 से 242, ओके। भाग 9 में पंचायत है 243 अनुच्छेद में, ठीक है। भाग 9.1 में नगर पालिकाएँ हैं अनुच्छेद 243P 243 जो है कि अनुच्छेद है, उसके अंदर ये कोडिंग की गई है, बाद में एडजस्टमेंट हुआ है। तो 243ZG तक, तो 243P से 243ZG तक नगर पालिकाएँ हैं, भाग 9 में है। भाग 10 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, इनके बारे में बताया गया। तो 244 और 244A इसका अनुच्छेद है। भाग 11 में संघ राज्यों के बीच संबंध है, तो संघ और राज्य के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 263 तक। बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। और दोस्तों भाग 12 में है संपत्ति, वित्त और संविदाएं और वाद, इसके अनुरूप है सारा। तो 264 से 300A अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद भाग 13 है भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार और समागम, इसके बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 301 से 307 में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद भाग 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो आपस में जो सेवा एक्सचेंज और चीज़ें होती हैं, क्या किसके लिए होगा, उसके विषय में बताया गया। तो 308 से 323 अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका भाग 14A में अधिकरण दिया हुआ है, तो 323A से 323B, मतलब दो ही हैं इसके में, उसमें है, ठीक है। 323A और B अधिकरण के लिए भाग 14A, ठीक है। भाग 15 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। तो 324 से 329A में निर्वाचन के बारे में दिया गया है, तो चुनाव पॉलिटिक्स और चीज़ों के बारे में सारा इसमें दिया गया है। भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए गए, तो इम्पोर्टेंट है, जो है उनके लिए दिया हुआ है। तो 330 से 342 अनुच्छेद में विशेष उपबंध दिए गए हैं कुछ वर्गों के लिए। उसके बाद भाग 17 में राजभाषा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो भाग 17 में राजभाषा 343 से 351, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, माइंड रखिएगा इसको। अभी तो हम आपको सिर्फ ये चीज़ें बता रहे हैं, उसके बाद हम इसको आपको याद कराएंगे, ट्रिक से याद भी कराएंगे और बहुत सारे इससे क्वेश्चन भी आपको हल कराएंगे। तो स्टे ट्यून बने रहिए आप लोग, अभी आगे बहुत सारे कंटेंट है, ओके। तो शुरू आगे चलते हैं। हाँ, भाग 18 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। भाग 18 में आपात उपबंध 352, 356 और 360। तो 352 से 360 के बीच में आपात उपबंध जो 352 से 360 में दिया गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद भाग 19 में प्रकीर्णन, जो कि 361 से 367 में दिया गया है। भाग 20 में संविधान संशोधन, इसको भाई बहुत, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है। तो भाग 20 में संविधान संशोधन जो 368 में दिया गया। तो उसके बाद आपके पास दो और बचे हैं, ये क्या था, हाँ सॉरी, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन, जो कि अभी कोरोना जैसा था, तो ऐसे उससे समय में जो विवाद हो जाते हैं, चीज़ें प्रॉब्लम आती है, तो उसके विषय में बताया गया, इसमें दिया हुआ है, उसको कैसे टैकल करना है, मैनेज करना है। तो 369 से 392 में इसके बारे में दिया गया, अनुच्छेद 369 से 392। और भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभिक हिंदी और प्राधिकृत पाठ और निरसन, तो इसके बारे में 393 अनुच्छेद से 395 में बताया गया। इसमें से कुछ अनुच्छेद है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।